अगर आप टूटे दिल के ना तो इस शख्स से अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मरहूम शायर जॉन एलिया साहब के बारे में। इनका वो शेर तो आपने सुना ही होगा कि वो बदले तो हम भी कहाँ पुराने से रहे, वो पास आने से रहे और हम बुलाने से रहे। जी हाँ, इनकी बुक क्यों मैं लेकर आया था और इसे पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब मैं पेज नंबर 30 और 31 पे पहुंचा तो इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया। मुझे पता चला एक सैड शायर के अंदर कितने सारे इमोशन रहते होंगे यार, अपने आप में लाजवाब। तो वाकई कुछ ऐसा है कि जब जॉन साहब पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, तो 1975 में उन्हें एक मुशायरे के लिए वापस हिंदुस्तान बुलाया गया। तो जैसे ही वो अमरोहा के स्टेशन यानी अपने जन्म स्थान के स्टेशन पर उतरते हैं तो उतरते ही उन्होंने उस सरजमी को चूम लिया और उसके बाद रोने लगे। और जस्ट उसके बाद जब वो अपने घर गए तो घर यानी कि उस जमाने में उसे बड़ा मकान कहा जाता था, तो वो वहाँ जाके उन्होंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी। उन्होंने उस चूल्हे जहाँ पर रोटी बनती थी उसकी राख को उठाकर अपनी पूरी बॉडी पे बन लिया, फिर रोने लगे। और अचानक से सबके गले लगने लगे, फिर कभी किसी कमर पे चढ़ जाते, फिर फूट फूट कर रोते और फिर अपनी जुल्फों को झटकते और हाय हाय करते। ये हाय हाय का मतलब आप यूं ही लगाइएगा कि वो बड़े कि कैसे मैं तुमसे दूर हूँ। तो बस फिर कुछ दिन बीतते हैं, मुशायरा खत्म होता है और इस इंसान के वापस जाने का एक समय आ जाता है। अब उनको वापस पाकिस्तान जाना था, लेकिन उस दौरान एक चीज़ हुई कि जिस बड़े मकान में वो आए थे उसकी तामीर होने वाली थी। तामीर बोलते हैं कि निर्माण होने वाला था, रिकंस्ट्रक्शन होने वाला था फिर से। तो ईंटें बहुत सारी आई हुई थी, तो ईंटों का चट्टा लगा हुआ था। तो चट्टे के ऊपर वो सुबह सुबह उदास क्यों बैठ गए। तो पूछा गया कि जनाब आप इतने उदास क्यों बैठे हैं। तो जॉन साहब एकदम से रोकर बोले कि जानी, काश हम इस मकान की तामीर को इसकी असली शक्ल में देख पाते। यानी कि कहीं ना कहीं उस इंसान को यूँ लगा होगा कि यार अब फिर अधूरा रह जाएगा, मैं इतनी दूर आया, सब कुछ था और आज भी ये मकान अभी फिर बदल जाएगा जब मैं चला जाऊँगा, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा ज़िंदगी में दोबारा आने का या ना आने का। तो इस पर आखिरी बार मतलब इसमें जो टॉपिक में एक लाइन मुझे मिली वो बड़ी अच्छी थी कि दिल ने डाला दरमिया जिनको, कि दिल ने डाला दरमिया जिनको, वो तो दरमिया के थे ही नहीं। उस गली ने ये सुन के सब्र किया कि जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। जी हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स के लिए, ऐसी बातों के लिए ना आप लोग मुझे फॉलो कर ही लो। थैंक यू।